अब आजकल हम थोड़ा पढ़ लिख गए, एडवांस हो गए, तो बच्चों के कैसे नाम रखते हैं? अब बच्चों के नाम रखते हैं वो जो अंग्रेज लोग अपने कुत्ते बिल्लियों के नाम रखते हैं। हमने वैदिक व्यवस्था को तब भी नहीं स्वीकार किया, जो हमारी सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्था थी उसको हमने कभी नहीं स्वीकार किया। अब आजकल हम बच्चों के नाम रखेंगे पप्पू, टप्पू, लप्पू, टिंकी, पिंकी, ढिंचू, पिंचू, है इस तरह के नाम रखेंगे जिन नामों का कोई अर्थ नहीं है, कोई माने मतलब नहीं है। पूछ लिया जाए, अच्छा बताओ भला इस नाम का अर्थ क्या है? कोई प्रयोग नहीं। जबकि हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि बच्चों के नाम सार्थक नाम रखे जाते हैं, जिन नामों का कोई अर्थ हो, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव जाता है। कहा जाता है यथा नामे तथा गुणे, जैसा आप नाम रखेंगे बच्चों के भीतर उस तरह के गुणों का विकास होने लगेगा। इसीलिए तो राजा दशरथ को जब अपने चारों बच्चों के नाम रखने लिए तो ऐसे नहीं रख दिया था, नहीं साहब ऐसे रख दिया तुम पता कर लेती कौन लड़का शोक का पैदा हुआ है, कौन बुद्ध का, कौन मंगल का पैदा हुआ, ऐसे नाम नहीं रखा। उनको जब नाम रखना हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, आइए आप विचार कीजिए, विचार कीजिए, फिर नाम रखिए गुणों के आधार पर। बड़े सुंदर शब्दों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, नाम करण करायो सर जाने, नाम करण करायो सर जाने, हो पवाए पठाए मुनि ज्ञाने, हो पवाए पठाए मुनि ज्ञानी, करे पूजा भूपति असधाका, करे पूजा भूपति असधाका, हरिया नाम मुनि गुनि रखा, हरिया नाम जो मुनि गुनि रखा, हरिया नाम जो मुनि गुनि रखा। हरि नाम जो मुनि गुनि रखा। हे गुरुदेव, गुणों के आधार पर बालक का नाम रखिए, अर्थात जिस बोतल में जो दवा भरनी है वही लेबल लगाइए, दूसरा लेबल मत लगाइए। तो गुणों के आधार पर प्राचीन काल में बच्चों के नाम रखे जाते थे। आजकल वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। हम निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ पर यज्ञ होता है सुबह सुबह, अगर किसी को अपने बच्चों के नामकरण संस्कार करवाने हो तो आप यहाँ यज्ञ में नामकरण संस्कार करवा सकते हैं अपने बच्चों के। ये नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार के पश्चात अगला संस्कार आता था, कौन सा संस्कार? बालक कुछ खाने के लायक हो जाए तो उसका अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, आप ऐसे जन्म से उसको जो मन में आए सो खिलाना मत शुरू कर दीजिए। पहले आप विचार कीजिए, यज्ञ कीजिए और पुरोहित से जानकारी कीजिए किस बच्चे को क्या खिलाना फायदेमंद है, क्या खिलाना नुकसानदायक है, उसके आधार पर बच्चे को खिलाइए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अन्न को सिर्फ पेट भरने की वस्तु नहीं माना जाता था। बस किसी तरह से ये प्रकार है पेट में ठूस लो, बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कहा जाता था अन्न वही मना, अर्थात अन्न सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं है, अन्न आपके मन के लिए भी है। अन्न से आपका सिर्फ ये स्थूल शरीर का निर्माण नहीं होता, अन्न से आपके सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण होता है, आपके कारण तत्व को भी पोषण मिलता है अन्न के द्वारा। इसलिए अन्न से मन भी पोषित होता है। इसीलिए तो कहा जाता था कि अन्न वही मना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा करें आहार वैसे बने विचार। तो आप जिस तरह का खाएंगे उसी तरह के आपके विचार होते हुए चले जाएंगे। जैसा आप तत्व ग्रहण करेंगे आपकी मानसिकता भी उसी के अनुरूप बनती हुई चली जाएगी। तो इसलिए अपने यहाँ सनातन संस्कृति में आहार की शुद्धता पर बड़ा दबाव दिया गया। कहा गया व्यक्ति का आहार शुद्ध होना चाहिए, पहले उसका जीवन श्रेष्ठ बने, इसके लिए ये पहली कक्षा है, प्राइमरी स्टेज है आहार की व्यवस्था। परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में पंचकोशी साधना करवाते थे, उनमें सबसे पहली साधना थी अन्नमय कोश की।
आप पहले अपना अन्न ठीक कीजिए। अगर आपका आहार नहीं ठीक हुआ तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है संसार। आप प्राइमरी में ही फेल हो गए तो आगे आप पीएम में कैसे करेंगे भाई, जरा बताइए। तो जो पहली कक्षा है वह अन्नमय कोश की साधना है। आप अन्नमय कोश की साधना कीजिए, पहले अपने आहार को ठीक कीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, अर्थात पहले आप आहार की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आहार का बड़ा महत्व है, आहार का बड़ा मूल्य है। यदि आहार बिगड़ जाएगा आपका तो फिर कुछ ठीक होने वाला नहीं, फिर तो समझ लो कि सब कुछ बिगड़ ही जाएगा, फिर आगे आप और कुछ नहीं बना सकते। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार कहता था बच्चे का आहार शुद्ध रखो, बालक को शुद्ध और सात्विक आहार ही देना चाहिए। गलत आहार मत दीजिए। अभी उसकी कोमल आते हैं और आपने कोई गलत आहार दे दिया तो उसको किसी प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। अभी उसका पाचन संस्थान उस लायक नहीं है कि किसी ऐसे मतलब ये अपचकारी चीज को पचा सके। तो इसलिए उसको, क्योंकि हमने देखा है, आप भी जानते होंगे कि हमारे समाज में जितनी बीमारियां उनमें से 80% से ज्यादा बीमारियां तो खाली आदमी की जुबान की वजह से। अगर आदमी अपनी जीवा ठीक कर ले जाए, थोड़ा खान पान पर संयम रखे तो बहुत सारी बीमारियों से वो बच सकता है। बहुत सारी बीमारियां नहीं हो सकती, थोड़ा खान पान पर करके। जुबान नहीं मानती, घर से खा करके आए, पेट भरा हुआ है, फिर भी लपट चपड़ी दर्द कर रही। तो जब ओवरलोड करोगे अपने शरीर के ऊपर भाई साहब तो व्यवस्था बिगड़ेगी, क्या करना फिर बात बनेगी नहीं। वो मुझे एक कथा याद आती है कि एक बार महर्षि चरक ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया था, कहा कौन है जो निरोग है, निरोगी है जिसको रोग नहीं है। कौन है जो जिसको रोग नहीं है? उनके एक बड़े प्रिय शिष्य थे, बड़े विद्वान थे। कौन थे वो? महर्षि अग्निवेश जी महाराज। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो जवाब क्या था उनका? आहार की व्यवस्था से जुड़े हुए उन्होंने 3 सूत्र दिए। पहले उन्होंने कहा हित भोग, ऋत भोग, वित्त भोग, अर्थात ये 3 प्रकार की आहार की व्यवस्था जो अपनाता है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। पहली व्यवस्था क्या है? पहला है हित भोग, अर्थात हितकारी अन्न ही लीजिए। जो अहितकारी भोजन है उसको मत लीजिए। भगवान ने आपको इतना विवेक दिया है कि आप खुद अपने आप में निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए हितकारी पदार्थ कौन सा है और अहितकारी नुकसानदायक पदार्थ कौन सा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जहाँ तक अपने हित और अहित का प्रश्न है तो मनुष्य की क्या बात करें भाई साहब। अरे अपना हित और अहित तो पशु पक्षी जीव जंतु भी जानते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना। एक जानवर जो छुट्टा चल रहा है उसको भी इतना ज्ञान है कि अगर चलते चलते उसके सामने कोई विषैला पौधा आता है, कोई जहरीला पौधा आता है तो उसको सूंघ कर दूर से ही छोड़ देता है, उसको नहीं खाता। ध्यान दिया जबकि वो जानवर पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, और उस घास के पौधे पर ये लिखा भी नहीं है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी जानवर सूंघ करके समझ जाता है कि ये वस्तु मेरे लिए फायदे की नहीं है, अहितकारी है, तो उसका परित्याग कर देता है। लेकिन हे गुण ज्ञान निधाना अभी होता है।
है? इतने पढ़े लिखे मान्यवर, अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, गणित पढ़ा, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, नागरिक शास्त्र पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, उर्दू पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा। आपके घर वालों ने आपके पीछे लाखों रुपए फूंक दिए पढ़ाई लिखाई, लेकिन मेरे प्रिय बंधु आप इतना नहीं पढ़ पाए हैं? सब कुछ तो पढ़ा लिखा, लेकिन अपने हित के लिए इतना नहीं पढ़ पाए कि दुकान पर जो वो पुड़िया, जो गुटका, वो जो लटका हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नहीं गलत बोलूंगा तो टोक दीजिएगा, है ना? उस पर लिखा है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के पाउच पर लिखा, कटा हुआ काल छपा, उसमें बिच्छू बना हुआ है, लिखा हुआ है इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू से कैंसर हो सकता है। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा हुआ है कि धूम्रपान से कैंसर होता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको ये सब दुर्व्यसन के नशा के सेवन से हो सकती है। उस पर लिखा है, वो शराब की पाउच पर लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, मदिरा का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखा है कि नहीं लिखा? लेकिन इसके बावजूद भी हित अनहित पशु पक्षी जाना मानुष तन गुण ज्ञान, क्या बात है, मानुष तन गुण ज्ञान निधान, वैसे बने बोलते हैं गुण ज्ञान। कम से कम अपने हित की बात को तुम पढ़ लेते हैं। ऐसे दिन में क्यों अंधे बन करके चल रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जो चीजें आपके लिए अहितकारी, नुकसानदायक हैं, अरे क्यों मोह है उन्हीं से जिन्हें हमें सताया, जो आपके जीवन को खोखला करती हुई चली जा रही है, आपका धन भी नष्ट कर रही है जो चीजें हैं, और आपका स्वास्थ्य भी चौपट कर रही हैं, और आपका मान सम्मान भी घटा रही है। इसी शराबी का कोई मान सम्मान देखा है आपने? कोई जरूरी नहीं हो बेचारा दारू पीकर के गाली ही बके, वो रामायण की चौपाई भी बोल सकता है नशे में, लेकिन अगर रामायण की चौपाई भी पढ़ता होगा तो चार आदमी आए कहे भैया उसे न बोलो बक्के दो का तो रुहाई दो बक्के तो बक्के दो। उन्हीं की बात कही कहूं तो कोई सुने तैयार न कोई। तो जो आपका मान सम्मान भी न रखे, घटा दे, चौपट कर दे, यार उसके चक्कर में क्यों पड़े? कोई फायदा हो जाएगा, तुमको पहलवान हो जाओगे, कोई इज्जत बन जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आदमी अपने जीवन को, अपने धन को, अपने मान सम्मान को, अपने स्वास्थ्य को मिटाता हुआ चला जा रहा है। कम से कम अपने हित की बात तो व्यक्ति को ख्याल रखनी चाहिए। महर्षि अग्निवेश जी कहते हैं, पहला सूत्र बताते हैं आहार का, हित भोग अर्थात हितकारी भोजन लीजिए। और दूसरा आहार बताते हैं कौन सा, दूसरा सूत्र बताते हैं ऋत भोग। ऋत भोग के दो अर्थ होते हैं। एक ऋत भोग का मतलब होता है कि मेहनत को तब खाओ, हराम के खाने की प्रवृत्ति मत डालो अपने भीतर, कुछ करो, कुछ पसीना बहाओ तब खाओ यार। ऐसे फ्री फंड का खाने की आदत मत डालो। नहीं साहब हराम के खाएंगे, हराम के। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा हम तो बाबा हैं, बताओ हम कौन सा काम करें। आप तो अच्छा आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, बताओ कौन सा काम करें। अरे आप काम कीजिए। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप चलो खेत में फावड़ा ही चलाते। जो व्यक्ति जहां खड़ा है उसके लिए वहां काम है।